आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न, जो क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 नंबर का हर साल पूछा जाता है। पार्ट 1, ठीक है। पार्ट में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। अब देखें चौथा प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा हो गया, 5वां, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी। 5वां नंबर का ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक गद्य लेखक में लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 6वां का होगा सी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतेंदु युग से पूर्ण गद्य के लेखक हैं। तो इनका होगा ए, मुंशी सदा सुखला। क्वेश्चन नंबर 8वां, इनका देखिए, दीप जले शंख बजे विधा है। इनकी संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 8वां का डी, संस्मरण। अब 9वां में हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? इनका होगा ए, भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इनका होगा सी, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। देखेंगे अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास। तेरा श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोसाई। ऑप्शन नंबर सी, गोसाई विठलनाथ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14,
14 नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। 14 का बी सदल मिश्र। सुखसागर के लेखक हैं। सुखसागर के लेखक ऑप्शन नंबर बी मुंशी सदा शुक्ला। राधा कृष्ण दास लेखक थे। आंसर ए भारतेंदु युग के। सौ आजाद एक सुजान के लेखक हैं। सौ आजाद एक सुजान के लेखक बी बालकृष्ण भट्ट जी हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो गोरा बादल की कथा। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी। 20वां का सी। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग का काल है ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं ए विधानीवास मिश्र जी। छायावोत्तर युग के गद्य लेखक हैं सी वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र जी की रचना नासिकेतोपाख्यान। नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापना हुई द्विवेदी युग में भाई। काशी नगरी प्रचारणी सभा की संस्थापना किसने की? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास जी ने। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का होगा बी गोकुलनाथ। रानी केतनी की कहानी के लेखक हैं। इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी इंसा अल्लाह खान। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में कार्य करने वाले लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। तो 32 नंबर का होगा सी
गुलाब राय। गुलाब राय। राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है, राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम डी केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। बाल बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी चंद्र छंद वसन की महिला। चंद्र छंद वसन की महिला। ऑप्शन नंबर बी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का नाटक कृति है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कृति है ध्रुव स्वामिनी 37 का ए। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो नाटक अंधेर नगरी है, नाटक। निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से 39 का नाटक है, तो इसमें चंद्रगुप्त नाटक है इनका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40 का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो करुणध्वज। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग के देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग के देन है? तो भारतेंदु युग के देन है, भारतेंदु युग। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है यह नाटक। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है नाटक। निम्नलिखित में से नाटककार हैं, निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश नाटककार हैं ये। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंधेर नगरी के। 46वां निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक कौन है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रियदर्शी। 47 आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है, नहुस। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इनका होगा बी श्रीनिवास दास की है। लास्ट क्वेश्चन, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो ऑप्शन नंबर बी नाटक। 50 MCQ हो गया इनमें, पूरा 50 ठो है। MCQ थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इस तरह देखिए। पूरा